हाय बच्चों, आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स जो पेपर है, जो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच और भी बहुत सारे ब्रांच में इस पेपर को पढ़ना है। तो मैं उसका आपको पहला टर्म बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंतर्गत आता है। और ये जो 1.1 जो आपका सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब इसका डिफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रीजन और of space around an electrically charged particle, the charged particle के चारों ओर, in which the charged body experience a force। charged body क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली मतलब कहने का मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ओके, और यहाँ देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से। और ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ क्या है फोर्स जो न्यूटन होता है यूनिट, क्यू क्या है ये चार्ज है, कूलम यूनिट होता है इसका। इसका एसआई यूनिट जो होता है ये न्यूटन्स पर कूलम है। तो ये आपके फॉर्मूला से ही निकल जाएगा, फोर्स का यूनिट यहाँ पे क्या हो गया न्यूटन्स, और चार्ज का यूनिट क्या हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्टेशनरी चार्ज के कारण होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा मूविंग चार्जेस के कारण होता है। तो यहाँ दो टर्म वेरी इंपॉर्टेंट निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसा क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो फोर्स है यहाँ पे आपका फोर्स कैसा क्वांटिटी है, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, दैट इज द, ये मान लीजिए पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव से ये क्या होता है आउट होता है, और ये आपका नेगेटिव पे इन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज बॉडी है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर एक टर्म है। तो चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज अलग चीज़ है, चार्ज कैरियर अलग चीज़ है। तो चार्ज कैरियर जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन में आपका जो कूलम होता है चार्ज का वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होते हैं। ठीक है, और देखिए किसी भी जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर हो जाते हैं तो उस मटेरियल का नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ओके, और यहाँ पे क्या देखिए ये आपका कैपेसिटर का टर्म है। तो कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब कैपेसिटर को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये प्लस और ये क्या है नेगेटिव वाला है। और ये क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो करंट जो हो रहा है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको खाली करके किधर की ओर जा रहे हैं, इस साइड इस प्लेट की ओर जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। ओके, और ये जो खाली हो जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये पूरा आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और करंट आपका प्लस से माइनस की ओर जाता है। ओके, ये बैटरी सोर्स लगा हुआ है, डीसी बैटरी सोर्स जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज से करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपका करंट फ्लो करता है। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट केस है।
तो आपको इसको बेसिक से भी समझ सकते हो। जैसे मटेरियल को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे चार्ज होता है, मास होता है। तो मास में जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। और जो आपका चार्ज है ये किस, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ बहुत सारा ऐसा टर्म है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पॉइंट को लिख सकते हो, ओके।